गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पुलिस की वैकेंसी इस समय कुछ ही दिन में इसका पेपर होने वाला है, इसलिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी हर टॉपिक पर हम वीडियो डालेंगे। आज हमारी वीडियो मैथ पर लेके है, जो हर टॉपिक से हम लोग एक एक क्वेश्चन हल करेंगे। परीक्षाएं बहुत ही करीब आ गई हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। उसके बाद मेरी गारंटी कि आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि जो ना समझ में आए। बस खाली वीडियो को ध्यान से आप देखिए कि क्या क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके बीच। अगर नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो डेली आपके पास तक पहुंच जाए। देखिए, बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी के कुल कर्मचारियों का 30% पुरुष हैं। क्वेश्चन है, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों का, हम इधर क्वेश्चन लिखेंगे, इधर हल करेंगे। एक कंपनी के कुल कर्मचारियों का एक कंपनी के कुल कर्मचारियों का 30% पुरुष हैं। 30% पुरुष हैं। अगर 60% कर्मचारी विवाहित हैं, 60% कर्मचारी विवाहित हैं, अगर 60% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10% पुरुष हैं, और इनमें से 10% पुरुष 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों के कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? पुरुष कर्मचारियों के कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? अविवाहित पूछ रहा है। स्क्रीन साफ दिखाई दे रही होगी आपको। हाँ, देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है एक कंपनी के कुल कर्मचारियों का 30% पुरुष हैं, अगर 60% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारी के कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? अब देखिए, जब प्रतिशत में पूछ रहा है तो इसको हम कैसे हल करेंगे। मान लीजिए 100 लोग पूरा हैं, इस 100 में क्या कर रहा है, 30% पुरुष हैं। अगर इसमें 30 पुरुष हैं तो आपको जाहिर सी बात है 70 महिला हैं। अगर 30 पुरुष हैं तो 70 महिला हो गई। अब इन 100 में से कह रहा है विवाहित वाला जो बात है, विवाहित वाले पे बोल रहा है कि अगर 60% कर्मचारी विवाहित हैं, यानी अगर 60 विवाहित हैं तो जाहिर सी बात है 40% या 40 अविवाहित हो जाएंगे। अब 60 विवाहित में कह रहा है कि 10% पुरुष, देखिए इसमें 10% पुरुष हैं, तो 60 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 0 से 0 0 0 कट गया, यानी 6 पुरुष जो हैं विवाहित हैं। 6 पुरुष विवाहित हैं। अच्छा देखिए, कुल पुरुष कितने हैं? 30 में यानी 6 विवाहित हैं। अगर इसको हम घटाएंगे तो जो 24 आएगा यह क्या हो जाएंगे, अविवाहित। अब हमसे पूछा क्या है, पुरुष कर्मचारी के कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। अगर पूछता कि कितने अविवाहित हैं तो हमारा आंसर आता 24 अविवाहित हैं, लेकिन कितने प्रतिशत अविवाहित हैं तो हम इसको हल कर लेंगे कि 30 पुरुष में कितने अविवाहित हैं, 24, इसलिए 1 पर 24/30, इसलिए प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है। हम 100 से गुणा कर देंगे और 0 से 0 कैंसिल, 3 9 8 24 और 10 में 8 से गुणा करेंगे तो 80, यानी इसका आंसर आएगा 80% पुरुष कर्मचारी जो हैं अविवाहित हैं। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, उसके बाद हम
आगे बता रहे हैं सवाल। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और पुनः 54% घटता है, तो कह रहा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर ऐसे सवाल में जहां हमको डबल डाटा दे दे, जैसे देखिए 50% बढ़ा है और 54% घट रहा है, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए एक सूत्र होता है। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है, x + y + xy बटा 100। जहाँ डबल डाटा दिखाई दे, जैसे 1 और 2 डाटा दिखाई दे दिया ना, वहाँ हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, x + y + xy बटा 100। अब यहाँ पर जहाँ बढ़ोतरी बोलेगा वहाँ हम प्लस लगाएंगे, जहाँ पर घटोतरी बोलेगा वहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। तो देखिए पहली बार बोला है 50% बढ़ा है, तो हम यहाँ 50 कर दे रहे हैं, और फिर बोला 54% घटा है तो -54 कर दे रहे हैं, प्लस x यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 हो जाएगा, गुणे y अगर यहाँ 54 है -54 तो यहाँ भी -54 हो जाएगा बटा 100। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 7 14। अब इस सवाल को देखिए 54 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा, क्यों कि 54 बड़ा है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, आया है 27, और 27 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा 31, -31, यानी जहाँ -31 आ रहा है आप समझ लीजिएगा कि कमी हो रही है, यानी 31% की कमी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला सवाल हम बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस तरह करके कौड़ी दिया है, इसमें यहाँ पर 5, फिर 3, फिर कौड़ी में 3 के घाते 3 कह रहा है, मान बताइए। इसका मान पूछ रहा है। अगर ऐसा सवाल दिखाई दे दे तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यह जो 3 के घाते 3 है तो इसको तो हम लिखेंगे 3 के घाते 3, लेकिन यह जो इसमें है 5 और 3, यह हमेशा जो 3 के घात पर है 3 उसका बटा होता है, यानी 3 के घाते 3 तो हम लिखेंगे, और बटा यह जो 5 है यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 3। अच्छा अब देखिए यह जो कौड़ी इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ खाली कहीं कौड़ी रहती है तो इसका मान 1/2 होता है, यानी हम यहाँ पर हमेशा 2 मानेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा रहे तो यहाँ 2 रहता है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 है तो हम इसका भी 2 में गुणा कर लेंगे। बात समझ में आ रही होगी। जो कौड़ी में इसको तो हम लिख लेंगे 3 के घाते 3, लेकिन जो इधर कौड़ी में जो मुड़ा हुआ है इसमें जो चीज़ है वह हमेशा जो घात पर है उसका बटा होता है। तो देखिए 5 था, हम बटा 5 कर दिए हैं, गुणे 3 था तो 3 कर दिए हैं, गुणे यहाँ कुछ नहीं तो 2 मानेंगे, यहाँ 2 कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, 3 से 3 काट देंगे, 3 के घाते 1/10, इसका आंसर होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला सवाल बता रहे हैं। हाँ देखिए हमको लग रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। यानी पहला एक क्वेश्चन ही हो गया, एक ही हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 के घाते 2, 2 के घाते 2, 3 के घाते 2, 4 के घाते 2, 5 के घाते 2, 6 के घाते 2, 7 के घाते 2, 8 के घाते 2, 9 के घाते 2 और 10 के घाते 2। कह रहा इसका औसत बताइए। अगर यह जो सवाल है इसका पूछ रहा है औसत बताइए, तो औसत अगर पूछ रहा है तो इससे ऐसे सवाल को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटा उनकी संख्या, उनकी संख्या।
अब कुल योग इसको हम क्या करेंगे, 10 में 10 का गुणा करेंगे, 10 दाम में 100, 99, 81, 88, 64 सबको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगी। इसके लिए एक सूत्र है n, दूसरे कोष्टक में n + 1 और दूसरे कोष्टक में 2n + 1/6। यह सूत्र हमको याद रखना है। अगर यह सूत्र याद रखेगा तो इस सूत्र के माध्यम से हम इनका योग निकाल लेंगे। जब कुल योग आ जाएगा बटा 10 संख्या हम भाग दे देंगे, इसका औसत आ जाएगा। तो देखिए कैसे हल होगा, ध्यान दीजिए। n जो है कुल मिलाकर संख्या 10 है, तो हम यहाँ 10, तो n 10 है तो हम यहाँ 10 लिख रहे हैं। देखिए यहाँ n है और +1 है, तो n बराबर 10 रखेंगे और +1 11 हो जाएगा। और इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणा मानेंगे तो हम 11 लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर 2 है और फिर n है, तो n का मान 10 रखेंगे। 10 दूना 20 और 1 21, यानी गुणे 21/6 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 और 3 से काटेंगे तो 3 × 7 = 21। अब 11 × 5 = 55 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया। इसका गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 = 38, मतलब 385। इसको जब हम हल कर रहे हैं तो इसका योग आ रहा है 385, तो कुल योग की जगह हम रख देंगे 385 बटा औसत पूछा है तो उनकी संख्या क्या है 10, हम 10 से इसमें भाग दे देंगे। तो अगर 1 0 है ना तो हम आराम से यहाँ पर 385 लिख के 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यही आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं सवाल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80, जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अगर ऐसा सवाल दिखाई दे रहा है तो जहाँ दिखाई दे वह छोटी से छोटी संख्या आप समझ लीजिए कि आपको लॉसन निकालना है। तो हम 75, 80 और 135 का निकालेंगे लॉसन। तो लॉसन निकालने के लिए क्या करता होता है, इसका हम खंड करेंगे, तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ रहे हैं, जो नहीं टूटेगा उसको उसी तरह उतार लेंगे, जो टूटेगा उसको हम तोड़ देंगे। 75 नहीं कट रहा है, 75 उतार लिए, 2 चौको 8। यह नहीं कट रहा है, इसको उतार लिए। फिर 2 से तोड़िए, 75 नहीं कटेगा, उतार लीजिए, 2 दूना 4। यह नहीं कट रहा, उतार लीजिए। फिर 2 से तोड़िए, यह नहीं कट रहा, उतार लीजिए। यह कट रहा है, काट दीजिए। 2 दाह में 20, 135। फिर 2 से तोड़िए, जो नहीं कटेगा उसको उतारना। 2 × 5 = 10, 135। अब यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से तोड़ दे रहे हैं। और जब 3 से तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। यह नहीं कटेगा, उतार लीजिए। 3 चौको 12, 3 × 5 = 15। फिर 3 से तोड़िए, जो नहीं कटेगा उसको उतार लेना है। 3 × 3, 3 × 5 = 15। फिर 3 से तोड़िए, 3 × 5 = 15। 5 से तोड़िए, 5 × 25, 5 × 5, 5 × 5। फिर 5 से तोड़ दीजिए, 1, 1, 1। जब नीचे सब 1 आ जाता है तो यह जितना भी आया है सबका हम गुणा करेंगे। जब हम सबका गुणा करेंगे तो आराम से आप गुणा कर लीजिएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 × 3 = 48। यहाँ हो गया 48। यहाँ 5 × 25, 25 × 3 = 75। और 75 में आप 3 से गुणा कर देंगे तो मतलब आप इसका गुणा कर लीजिएगा। कुल मिला के आपका आ रहा है यहाँ पर
225 आएगा। आप इसमें यानी कुल मिला के आपको टोटल गुणा करना है। जब टोटल गुणा करेंगे तो इसका आएगा 1800। 1800 इनका गुणा आप आराम से घर पर कर लीजिएगा। जब टोटल गुणा करेंगे जो गुणनफल आ रहा है वही इसका क्या आया है, लसा। अब यह जो लसा आया है इसमें हम 75, 80 और 135 से क्रमशः भाग देंगे तो भाग कट जाएगी। और हमको करना क्या है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तो हम इसी में 3 जोड़ देंगे। जब 3 जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, यह 0 हो गया, यह 8, यहाँ 10। यह आपका आंसर आएगा 10,803। ये इसका आंसर है। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण, हम यहाँ लिख दे रहे हैं किसी वर्ग का विकर्ण। किसी वर्ग का विकर्ण 16 कौड़ी में 2 है, 16 कौड़ी में 2 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताइए। उसका परिमाप पूछ रहा है। अब देखिए वर्ग है तो सबसे पहले वर्ग आपको जानना चाहिए कि वर्ग है क्या। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग वह होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अब सभी भुजाएं बराबर है, हमसे पूछ रहा है परिमाप। अगर हमको इसकी एक कोई भुजा पता चल जाती तो वर्ग के लिए नियम है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे अगर हमको पता चल जाता ये 5 है तो 5, 5, 10, 5, 3, 15, 5, 4 को 20, यानी इसको चारों तरफ से घेर देना ही परिमाप होता है। हम इसका आंसर बता देते 20 है, लेकिन हमको भुजा पता नहीं है। क्या पता है, विकर्ण पता है। अब विकर्ण के माध्यम से हम इसकी भुजा निकालेंगे। जब भुजा पता चल जाएगा तो हम सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, यह परिमाप होगा। अब देखिए विकर्ण देख के हमसे परिमाप पूछ रहा है तो विकर्ण वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a कौड़ी में 2 या कौड़ी में 2 × a, इसका विकर्ण होता है। अब इसके बराबर वो दे दिया है 16 कौड़ी में 2। ध्यान से सुनिएगा, इसका विकर्ण वह दिया है और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है कौड़ी में 2 × a, चाहे a × कौड़ी में 2। आप आगे पीछे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 16 कौड़ी में 2 इसका विकर्ण दिया है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर आ गया 16, यानी इसकी भुजा आ गई 16। तो हम आपको ये बताएं ना कि जब परिमाप पूछे तो परिमाप का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ना। तो 16, 16, 16, 16 सबको जोड़ दीजिए, चाहे सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा, तो यहाँ 4 हो जाएगा गुणे 16, 16 चौको 64। इसका परिमाप हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। क्योंकि परिमाप पूछा है, परिमाप का मतलब आप इतना याद रखिएगा, चारों ओर से घेरना। हमको लग रही बात समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन में आप लिख दे रहे हैं किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बता रहा है कि 216 वर्ग मीटर है। तो उसका आयतन बताइए। आयतन पूछ रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई घन, घन का मतलब जो लूडो की गोटी देखते हैं वो घन है। घन के लिए नियम है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वह घन होता है। देखिए यह घन है। अब कह रहा है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब लूडो गोटी आपको समझ में आ रही होगी। लूडो गोटी को अगर हम कुल ओर से पैक कर दें तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको देखिए सूत्र हो सकता है याद हो या न भी हो, आप ध्यान लगाएंगे तो इस जो घन में है इसमें कुल मिला के आपको देखिए 6 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक सामने वाला वर्ग दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे भी हो जाएगा 2। एक इधर वाला वर्ग दिखाई दे रहा है तो इसके बगल वाला भी हो जाएगा 2। तो 2, 2, 4 हो गया। एक ऊपर वाला वर्ग है, एक नीचे वाला वर्ग है, यानी 6 वर्ग हो रहे हैं।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग। देखिए कुछ नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, इसमें 6 वर्ग है इसलिए हम 6 से गुणा कर दिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 दिया है तो हम यहाँ पर रख देंगे 216, इधर 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 6 6 36, ये हो गया 36। अब इधर जो भुजा है इसका वर्ग हटाएंगे तो अंदर रूट हो जाएगा कर्णी में। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6, यानी हमको पता चल गया इसकी भुजा क्या है, 6 है। जब इसकी भुजा 6 हमको पता चल गई तो क्या पूछा है, आयतन बताइए। आयतन बराबर क्या होगा, भुजा का क्यूब। अगर आयतन बराबर भुजा का क्यूब हो रहा है तो आपको देखिए यानी 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब का मतलब हो गया 6 गुणे 6 गुणे 6, और 6 गुणे 6 गुणे 6 अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा कुल मिला के 216 घन मीटर। इसका आयतन आएगा 216 घन मीटर। भुजा का मतलब होता है, मतलब आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, यानी 6 का हम क्यूब का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 आप करेंगे तो कुल मिला के आएगा 216 घन मीटर। हमको लग रहा है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया हो तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन है 20% का, अगला क्वेश्चन है 20% का 10% कितना होगा। 20% का 10% कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। यह 20% है तो इसको हम 20/100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100 लिखा जाता है। का मतलब गुणा, और इधर है 10%, तो 0 से 0 कट जाएगा, यह 0 से यह 0 कट जाएगा, हो गया क्या 2/100। अब जब 2/100 बचा तो 2 लिखेंगे, 2 0 है तो 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, ऊपर 1 का अंक है तो एक ही यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, इसके आगे 0 बढ़ा के यही आंसर है। हमको लग रहा है बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप देखिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, फास्ट का मतलब कि परीक्षाएं करीब आ गई हैं, आपकी नज़दीक आ गई हैं, और हर टॉपिक से हम एक सवाल 2 सवाल डेली लेके आ रहे हैं। अगर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि रोज़ आप नोटिफिकेशन का बटन जो दबाइए, ताकि जो वीडियो हम डालें वो आपके पास डेली पहुंच जाए। ठीक, अगला सवाल है, करा किसी घन की सबसे लंबा विकर्ण, क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, किसी घन का सबसे लंबा विकर्ण, किसी घन का सबसे लंबा विकर्ण कह रहा है कि कर्णी में 432 है, कर्णी में 432 है, तो इसका आयतन बताइए। तो आयतन, ये हमसे आयतन पूछ रहा है। अब देखिए घन हम यहाँ बनाए हैं, तो घन का सबसे लंबा विकर्ण का मतलब होता है जो यह कोना दिखाई दे रहा है, इस कोना से अगर इस कोना को हम सटा देंगे तो यह सबसे लंबा विकर्ण होता है। अच्छा, आपको मालूम होगा घन का विकर्ण बराबर होता है कर्णी में 3 × a। विकर्ण बराबर क्या होता है, कर्णी में 3 × a। अब कर्णी में 3 × a, यह तो विकर्ण है। अब विकर्ण बराबर दे दिया है कर्णी में 432। अब हम इसको कर्णी में 432 है तो इसको हम खंड कर ले रहे हैं इसी में, तो 3 × 144 कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 1 13, 3 एकम 3, 1 4। देखिए 432 ही हम लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा खंड कर दिए हैं ताकि हमको मतलब इस क्वेश्चन को हल करने में सहूलियत हो जाए। तो जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको अंदर छोड़ देंगे। तो कर्णी में 3 का वर्गमूल नहीं निकला, इसको छोड़ देंगे, और इधर जो है 144, इसका वर्गमूल हो जाएगा 12। इधर देखिए कर्णी में 3 × a है, तो कर्णी में 3 कैंसिल हो गया, a बराबर आ गया 12। अगर a बराबर 12 आ गया तो जो इसमें घन है, मान लीजिए इसका घन अगर यह है तो यहाँ पर इसकी भुजा क्या आ गई, 12। अगर भुजा 12 आ गई तो देखिए इसका क्या पूछा है, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। ताकि इससे पहले हम जो सवाल बताएं आपको, आयतन बराबर भुजा का क्यूब, तो यहाँ पर भी आयतन बराबर भुजा क्यूब हो जाएगा, यानी 12 का क्यूब हो जाएगा। यह 12 का क्यूब का मतलब नीचे की स्क्रीन दिखाई दे रही है,
इसका मतलब हो गया कि 12 गुणे 12 गुणे 12। अब 12 गुणे 12 गुणे 12 अगर हम 3 बार करेंगे तो 1728 आएगा। 1728 घन सेमी जो आएगा ये आंसर है। आप आराम से गुणा कर लीजिएगा। 12 गुणे 12 गुणे 12 करेंगे तो 1728 आएगा। तो हमको लग रहा है इस सवाल समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यह है, उसके बाद फिर यह है, फिर उसके बाद 81 के घाते 2 के घाते 3। यह क्वेश्चन कह रहा है मान बताइए, मान बताइए। ऐसा सवाल हम आपको एक बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 81 को हम करेंगे खंड, तो तोड़ दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से तोड़िए 3 9 27, फिर 3 से तोड़िए 3 3 9, फिर 3 से तोड़िए 3 1 3। यानी 81 का अगर हम खंड किए हैं तो जो 3 कई बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है। यहाँ लिख देंगे। अच्छा, इसके घात 2 है तो ये गुणा हो जाएगा 2, इसके घात 2 है तो ये गुणा हो जाएगा 3। लेकिन हम पहले सवाल में भी यहाँ भी बताएं, जो यह जो डब्बा टाइप बंद है, यह जो होता है वह जो इसके घात होते हैं उसके बटा के रूप में हमेशा होता है। तो आप यहाँ बटा करेंगे इसको, यह हो जाएगा 8 गुणे यह है 3। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी 3 आंसर है। तो हमको लग रहा है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आज हम कुल मिला के 10 सवाल बताए हैं, 10 टॉपिक्स बताए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डेली वीडियो जो इस समय बहुत ही नज़दीक पुलिस का पेपर आ गया है, इसको लेके हम हर टॉपिक से मैथ, रीजनिंग, हिंदी हर पर वीडियो डालेंगे। आपको हमको लग रहा है वीडियो पसंद आई होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।